विटामिन, आयरन, मिनरल रिच डाइट डॉक्टर आपको अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें एडवाइस करते हैं। सो गाइस, जब आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है तो वैसे में मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं एंड उसके साथ जो ये खान पान में चीज़ें होती हैं इनका भी होना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि मेडिसिन। अगर आप अपने खान पान में भी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी दिखता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है एंड आप चाहते हैं इससे जल्दी से रिकवर करना, तो आप मेडिसिन तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या खाने पीने में आपको लेना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है एंड कौन सी चीज़ें हैं जिसे अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है, इस पे डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियोस हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, किन कारणों की वजह से होती है, इसका क्या इलाज हम करते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम सुपरफिशियली ऐसे ही जान लेते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है। सो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होती है ये एक तरह का प्री कैंसरस स्टेज होता है एंड इसमें जो आप पकड़ पाएंगे कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है, यानी कि जो हमारा मुंह खुलता है वो 4 फिंगर होती है या फिर 3 फिंगर्स होती है किसी किसी में, तो ये हमारी नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है। लेकिन जब आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है तो वैसे में जो माउथ की ओपनिंग है वो 4 फिंगर से कम हो जाती है, या तो 2 फिंगर्स रह जाती है या फिर 1 फिंगर हो जाती है। तो जब माउथ ओपनिंग कम हो जाती है एंड ऐसे में आपको जीभ जो होता है वो बाहर निकालने में या फिर मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है, जिसे हम टंग प्रोट्रूजन्स कहते हैं। इसके साथ साथ गाइस, अगर आप स्पाइसी फूड्स लेते हैं, जैसे कुछ तीखा खाना हो, गरम खाना हो, तो इससे बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, खाना खाने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ये तो सारे हो गए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको आज शुरुआत में बताया कि आप जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का इलाज करवाते हैं तो वैसे में डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, एक्सरसाइज भी एडवाइस करते हैं, उसके साथ साथ आपके खान पान पे भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, यानी कि नहीं खाना है। जो सबसे फर्स्ट आता है हमारा कि हमें अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना है, यानी कि जो हमारा बैड हैबिट्स है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, ये ज़्यादातर उनमें होता है जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, पान मसाला बीड़ी जैसी चीज़ें स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो जो सबसे पहले हमें करना है वो कि आपको अपना जो बैड हैबिट है उससे कंट्रोल करना है, उससे स्टॉप करना है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, पान मसाला बीड़ी जैसी चीज़ें खाते पीते हैं, तो उसे आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं तो उसे भी आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट, आपको अपने खाने में हॉट एंड स्पाइसी फूड को भी नहीं लेना है, यानी कि तीखे या मिर्च मसाले वाले खाने भी आपको नहीं लेने हैं, इससे भी हमारी परेशानियां बढ़ सकती है। नेक्स्ट थिंग गाइस कि आपको ड्रिंक्स में जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी जैसी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे अपने खाने में इंक्लूड करना है। गाइस, हमें अपने डाइट में विटामिन, मिनरल, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो आप पूछोगे कि हम कैसे जानेंगे कि इनमें क्या मिलता है। चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं कि हमें
कौन कौन से फूड्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं और हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जो हमारा फर्स्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट लेने से होता क्या है कि जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है स्मोकिंग करने की वजह से। सो गाइस, जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें अच्छे से ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा जाती है एंड जो सेल्स हैं वो हेल्दी होते हैं। तो इसके लिए आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में वॉलनट, आलमंड्स यानी कि जैसे बादाम और जो अखरोट होती हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ गए जो टोमेटो यानी कि टमाटर होती हैं, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो आप इसे भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस कि आयरन। आयरन आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें मिलती है। सीजन है इनमें हरी सब्जियां आपको भरपूर मात्रा में मिलती हैं, तो खास तौर से स्पिनच यानी कि जो पालक होती है उसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो आप स्पिनच ले सकते हैं। कैबेज यानी कि जो पत्ता गोभी होती है वो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। स्पेशली जो पालक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है गाइस लाइकोपिन। जो लाइकोपिन भी होता है ये भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पेशेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे फाइब्रस बैंड होते हैं यानी कि जो गाल होती है, जो चिक होती है, वहाँ आप जब टच करोगे तो आपको एक बैंड सा महसूस होता है, स्टिफ हो जाती है, आपके जो चिक होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो फाइब्रस बैंड के बनने की वजह से होती है। सो जब आप लाइकोपिन इंक्लूड करते हैं तो जो लाइकोपिन होता है उस फाइब्रस बैंड को तोड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। तो लाइकोपिन आपको टमाटर में भरपूर मात्रा में मिलती है, वाटरमेलन में भी यानी कि तरबूज में भी आपको मिलता है लाइकोपिन। तो आपको इसे लेना कैसे है कि आपके लिए इफेक्टिव हो। सो गाइस, जो टमाटर होता है इसको आपको स्लाइसेस में कट करनी है एंड इसे अच्छे से च्यू करना है, चबाना है। जब आप इसे अच्छे से चबाते हैं तो इसका जो लाइकोपीन होता है अच्छे से रिलीज होता है एंड ये हमारे फाइब्रस बैंड को तोड़ने में भी हेल्प करता है। तो हम जान लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन में आपको सबसे पहले विटामिन ए सबसे जरूरी होता है। तो सो गाइस, विटामिन ए आपको एप्पल यानी कि जो सेव होती है उसमें मिल जाएगा, पपाया में मिल जाएगा, जो पपीता होता है उसमें। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होती है। तो जो ऑरेंज होता है उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगी। लेमन यानी कि जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी मिल जाएगा। अगेन जो टोमेटो यानी कि जो टमाटर होती है उनमें भी विटामिन सी होता है। तो इसे लेना कैसे है, टमाटर के बारे में तो आपने जान लिया कि टोमेटो लेना कैसे है। आप चाहें तो जो ऑरेंज है उसका जूस ले सकते हैं। लेमन है, लेमन का भी आप लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी बना के आप पूरे दिन में 2 ग्लास नींबू पानी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। विटामिन ई। तो जो विटामिन ई होता है वो सैल्मन फिश उसमें अच्छी मात्रा में होती है एंड इसके साथ गैस आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। सो गैस, ये तो सारी चीज़ें हो गई, आप अपने अगर डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ गैस आपको अपने ओरल हाइजीन का भी अच्छा ध्यान रखना चाहिए। आपको ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस करनी चाहिए यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अगर माउथ आपके क्लीन होंगे तो जो बैक्टीरिया है वो डेवलप नहीं करेगी एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ गाइस आप सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं यानी कि गुनगुना पानी में नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार अच्छे से गार्गल कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर येस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।